समस्थानिक होय करते। सम मतलब की होय छे बराबर, सम माने बराबर। स्थान हमेशा, स्थानिक माने स्थान हमेशा नीचे की ओर रहे, कहाँ की ओर रहे, नीचे की ओर रहे। तो हम जैसे हमने देख लिए परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या और तत्व में संबंध में किस तरह से लिखा जा रहा है, बीच में तत्व लिखा रहे, ऊपर की ओर कथी लिखा रहे, द्रव्यमान संख्या, और नीचे की ओर की लिखा रहे इधर परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। जैसे कार्बन ले लिए 6, ऊपर में 12, ये परमाणु संख्या, ऊपर में परमाणु द्रव्यमान संख्या। स्थान हमेशा कहाँ रहे, नीचे, स्थान हमेशा कहाँ रहे, नीचे। याद करें सम स्थानिक यानी बराबर हो स्थान, और स्थान नीचे छो, नीचे ये है, तो नीचे वाला हम परमाणु संख्या बोले है, की बोले है डिफिनेशन। जब किसी एक, जब कोई एक तत्व के, जब कोई एक तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान की हो अलग अलग हो ना, इसको बराबर करना, इसको अलग अलग करेगा, किसको, इसको की करेगा अलग। जब किसी तत्व, जब कोई एक तत्व के, जब किसी तत्व के परमाणु संख्या की हो बराबर, सम स्थानिक माने नीचे वाला बराबर है, और परमाणु द्रव्यमान की हो अलग अलग हो, तब वो की कहलाएगा, समस्थानिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम। लिखा हुआ है डिफिनेशन, एक ही तत्व के यदि परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या क्या हो अलग अलग हो, यानी भिन्न भिन्न हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे हम यहां दिया हुआ है क्लोरीन 17 और 35, फिर दिया क्लोरीन 17 और 37। देखिए नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला अलग अलग है, ये समस्थानिक का डिफिनेशन हो गया। जैसे हाइड्रोजन का भी दिल है, जैसे हाइड्रोजन का एक यहाँ पर एक, फिर हाइड्रोजन के एक यहाँ पे 2, हाइड्रोजन के एक यहाँ पे 3। याद रखिए हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक हो, क्या समस्थानिक हो, 3 गो समस्थानिक हो। इसको याद पूछता है क्वेश्चन, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 गो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 3 गो। इसको पहला बोलते हैं प्रोटियम, ड्राइटियम, और ट्राइटियम, 3 गो, प्रोटियम, ड्राइटियम और ट्राइटियम, ठीक, ट्राइटियम 3 गो, प्रोटियम, डाइटियम और ट्राइटियम 3 गो है, क्या हुआ 3 गो। याद रखिए हाइड्रोजन क्या समस्थानिक 3। एग्जांपल लिखल गया है इसीलिए लिखे, यहाँ पर कोमा मारेंगे फिर यहाँ पे, ठीक है। जैसे कार्बन का भी लिखा हुआ है, कार्बन का एक C12 यहाँ 6 12 और C एगो 6 और 14, यहाँ कार्बन क्या है, परमाणु द्रव्यमान सेम है, परमाणु संख्या सेम है, परमाणु द्रव्यमान की है अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग। ये है समस्थानिक। समस्थानिक माने जिसका स्थान यानी नीचे वाला बराबर हो। अब समस्थानिक के उपयोग कहाँ से, उपयोग माने होता है ये इंपॉर्टेंट से ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी भी कोई भी कंपटीशन या किसी में भी तो पर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या एक चीज याद रखिए, समस्थानिक में हाइड्रोजन क्या समस्थानिक है 3 गो, प्रोटियम, डाइट्रियम और ट्राइटियम, समझ गए। अब इसका उपयोग देखे छे, देखो इसका उपयोग, किसका, समस्थानिक का उपयोग, माने एक उपयोग कहाँ कहाँ करल जाता है, बहुत चीज। पहला दिल है यूरेनियम के समस्थानिक में, क्या में यूरेनियम एक विषैली बहुत रेडियो एक्टिव पदार्थ, जिस परमाणु बम बनता है ना वही पदार्थ है यूरेनियम, एक बहुत है, और इसका बिजली बनवा में भी इसका उपयोग करल जाए, परमाणु भट्टी में जहाँ बजली बने। ऐसे भारत में मैक्सिमम कोयला से बने, लेकिन परमाणु ज्यादा नहीं है यूरेनियम, इसलिए यहाँ पर उसका समस्थानिक U235 यूरेनियम 235 का उपयोग किसमें करे के, भट्टी में करे है बिजली उत्पादन करे के लिए। यूरेनियम, प्लूटोनियम हर का भी उपयोग करे, इसका समस्थानिक इसका किसमें उपयोग करे, भट्टी, परमाणु भट्टी यानी बिजली बनवे। दूसरा है कोबाल्ट C60, कोबाल्ट का उपयोग, किसका उपयोग, कोबाल्ट का, कार्बन हो गया, कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है किसमें, कैंसर के उपचार में। किसके उपचार में, कैंसर का। कोबाल्ट समस्थानिक से 60, इसका कोबाल्ट का किसका उपयोग किया जाता है, कैंसर। क्वेश्चन पूछेगा CO यानी कोबाल्ट 60 का उपयोग किसमें किया जाता है, कैंसर उपचार के लिए, इसका बीमारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कैंसर का। तीसरा देखो, तीसरा घेंघा रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया। घेंघा रोग, आयोडीन की कमी सो है कि नहीं है, तो इसका जो उपयोग कर रहे थे घेंघा रोग का, किसका, आयोडीन के समस्थानिक, किसका, आयोडीन के समस्थानिक का। इसका उपयोग करके किसका, घेंघा रोग का भी इलाज किया जाता है, समझ गया। पहला ठीक है यूरेनियम 235 का उपयोग, ये भी एक समस्थानिक है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, परमाणु भट्टी में बिजली बनने के लिए। दूसरा है कोबाल्ट 60, इसका कैंसर को उपयोग, जब किसी को कैंसर हो जाए तब इसका उपयोग किसमें करे, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 में उपयोग करे। और नेक्स्ट है घेंघा रोग में किसका उपयोग किया जाए, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग कर ले। समस्थानिक का माने, समस्थानिक माने परमाणु संख्या समान रहेगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान की रहता है
अलग अलग रहेगा, समझ गया। और कार्बन के समस्थानिक C14, इसका तो इंपॉर्टेंट है, C14 का उपयोग यानी C14 का उपयोग, C14 का उपयोग जो काम करे छे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई पेड़ पौधा है, कोई जीव जंतु चाहे हजारों लाखों साल पहले मरले हैं, ओकर एज का पता करे के लिए कितने साल पहले मरा है, C40 का उपयोग लिखा हुआ है। कार्बन के समस्थानिक C40 का जीवाश्म की उम्र जानने के लिए कितने साल पुराना है, जीवाश्म, जीवाश्म माने जीव का अंश, जीवाश्म यानी जैसे पेड़ पौधा कोई भी जानवर जीव जंतु है वो कितने साल पुराना है, उसका उपयोग किस चीज का, C14 का। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर उपचार के लिए, याद रखो ऑब्जेक्टिव। घेंघा रोग में आयोडीन का समस्थानिक का उपयोग किया, घेंघा रोग जानते आयोडीन की कमी सोची के, इसलिए इसी के समस्थानिक से घेंघा रोग का भी उपचार किया जाता है। और यूरेनियम 235 का उपयोग किसमें किया जाता है, थोड़ा परमाणु भट्टी में, जिसमें क्या चीज बनाया जाता है, बिजली का उत्पादन कराया जाता है। ये समस्थानिक का उपयोग और एग्जाम्पल, समझ गया। अब जो हम देखें समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, देखिए ये भी एग्जाम्पल बहुत है, इसका बहुत इजी याद करे के लिए। पहला देख लिया हम की, देख लिया सम स्थानिक। समस्थानिक में की रहे परमाणु संख्या क्या रहे, बराबर, परमाणु संख्या बराबर, लेकिन वही परमाणु द्रव्यमान की रहे, द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहे, यानी भिन्न भिन्न रहे, भिन्न भिन्न रहे कि नहीं रहे, भिन्न भिन्न रहे। अब हम देखें समभारिक, सेम तरह इसी तरह से देखिए इसका याद करें कोशिश को, सम न्यूट्रॉनिक यानी जिस किसी भी तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, बराबर हो, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, बराबर, लेकिन द्रव्यमान, शायद बस इतना ही लिख देगा तो आंसर कोई मिले तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा, लेकिन इसमें देखिए बराबर नहीं हो सकते, समझ गया, यानी परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान बराबर नहीं होते, यानी द्रव्यमान संख्या यानी कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या की होती है सिर्फ बराबर होता है। जैसे यहाँ देखिए कार्बन 6 14 ना देखिए यहाँ पर इसको घटाओ कितना निकलेगा 8, इसको भी घटाओ कितना निकलेगा 8, इसको घटाओ कितना निकलेगा 8, क्योंकि जाने ऊपर का परमाणु द्रव्यमान होते हैं, और हम जाने परमाणु द्रव्यमान P+N, ए का वैल्यू 14 और प्रोटॉन का वैल्यू 6 और न्यूट्रॉन का वैल्यू देखिए घटाए कितना निकल जाता है 8। इसी तरह हम क्या करेंगे, सब निकालेंगे, सब की करवे निकालते, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा। जब किसी तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो तो वो की कहलाएगा सम न्यूट्रॉनिक। समभारिक, अब भार बताओ, नीचे उठबे के ऊपर, भार ऊपर कैसे माथा पर उठाए खाने चाहिए, कंधा पर उठाए, भार हमेशा कहाँ उठा के रखता है, ऊपर गिर होता है, भार हमेशा ऊपर रखे। तो सेम उसी तरह जैसे हम बीच में तत्व लिखे छिए और नीचे में यहाँ पर क्या लिखते हैं, परमाणु संख्या, और ऊपर में क्या लिखते हैं, परमाणु माने द्रव्यमान संख्या, लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो भार ऊपर में हो गया, ये वाला होले भार होले कि नहीं होले, तत्व के ऊपर वाला भार होले, सीधी सी बात है, भार कहाँ हुआ, ऊपर वाला होले। यानी कि जब कोई तत्व के द्रव्यमान संख्या बराबर हो और परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो, ये होते बराबर, ये होते अलग अलग, तब वो की कहलाएगा समभारिक। भार ऊपर उठा था, सोच लेंगे और करवा देंगे। जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर हो और उसका परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो, तब उसको हम बोलेंगे समभारिक। अगर तो ध्यान दें यहाँ देखिए, आर्गन पोटासियम कैल्शियम देखो यहाँ पे बराबर है, नीचे वाला देखिए अलग अलग है, इसमें देखो बराबर है ऊपर वाला, यानी समभार, भार यानी ऊपर में द्रव्यमान संख्या क्या हो, बराबर हो, नीचे वाला परमाणु संख्या की हो अलग अलग होगा, तब वो कहलाएगा समभारिक। पहला हम देख लिया समस्थानिक, जिसमें क्या था, जिसमें नीचे वाला यानी द्रव्यमान संख्या बराबर था और परमाणु संख्या बराबर था और द्रव्यमान संख्या की रहे अलग अलग रहे। दूसरा सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा, सम न्यूट्रॉनिक। समभारिक, जिसमें द्रव्यमान संख्या बराबर होगा और परमाणु संख्या की होगा, अलग अलग होगा। भार हमेशा ऊपर की रखा जाए, संभारिक उसी से याद रखिए, इसको ध्यान में रखने रहेगा इसको ना, जैसे लिखते हैं इसमें देखो, ये हो गया हमारा ऊपर द्रव्यमान और ये हो गया नीचे वाला परमाणु संख्या। इसके साथ ही संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और समस्थानिक तीनों की हो गए खत्म।